आप होता है इंडस्ट्री का, तो तू दोनों झुक के रहना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। झोपड़ा में घुसेगा तो सबको लेटर ही कहना है, ये नहीं कहेगा हम सी हैं तो हम के हैं तो हम एल है तो हम एम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में जानने वाला है कंपनी, इंडस्ट्री और फैक्ट्री के बीच में अंतर, यानी इंडस्ट्री क्या होता है, फैक्ट्री क्या होता है, कंपनी क्या होता है, इन चीज़ों के, इन तीनों के बीच में हम लोग आज अंतर जानने वाले हैं। आज तक आपको यही लगता होगा कंपनी, फैक्ट्री और इंडस्ट्री तीनों एक ही है, लेकिन इस वीडियो में आज हम आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे कि फैक्ट्री और इंडस्ट्री और कंपनी तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, सबसे पहले कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक कंपनी एक कानूनी इकाई है, ठीक है। जो एक कंपनी होती है वो एक क्या होती है, एक कानूनी इकाई होती है, एक कानूनी यूनिट होती है जो व्यवसाय चलाने के लिए बनाई जाती है। और इसका सबसे जो मेन चीज़ क्या होता है, व्यवसाय चलाना, यानी बिजनेस को चलाना होता है। यानी जो हमारा जो कंपनी होती है वो क्या होती है, वो एक कानूनी इकाई होती है। और वो किस लिए, उसका मेन पर्पस किस लिए बनाया जाता है, फॉर बिजनेस, किसके लिए, व्यवसाय चलाने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। अब देखिए, यह एक संगठन है। जो हमारा कंपनी होता है वो एक संगठन होता है। संगठन का मतलब क्या होता है, संगठन मतलब होता है ग्रुप। यानी अगर हम अकेले हैं तो हम लोग, अगर हम मान लीजिए अगर हम अकेले हैं और हम कोई स्कूल खोले हैं तो वो संगठन का स्कूल नहीं कहेगा। अगर मेरे साथ 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग जुड़ के एक साथ मेरे साथ अगर वो लोग स्कूल खोल रहे हैं तो क्या करेंगे, हम उसको संगठन कहेंगे। वो लोग क्या करें, एक साथ संगठित होकर उस स्कूल को खोले हैं। तो संगठन का मतलब ये होता है ग्रुप। तो यह एक संगठन, यानी जो कंपनी होता है वो क्या होता है, एक संगठन होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, भागीदार होते हैं। बहुत सारे लोग, इंडिविजुअल लोग क्या होते हैं उसमें, जो उत्पादों या सेवाओं को प्रदान करके लाभ कमाने के लिए काम करता है। यानी जो कंपनी होती है वो एक संगठन होती है जो उत्पादों का मतलब क्या होता है, फाइनल गुड्स प्रोडक्ट। देखिए, उत्पादन और उत्पादक में अंतर होता है। उत्पादन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बना रहे होते हैं उसको हम लोग उत्पादन बोलते हैं। और जब हम उस चीज़ को पूरा कंफर्म कर लिए होते हैं, पूरा उसको फिनिश कर लिए होते हैं, तो उसको हम लोग उत्पादक बोलते हैं। यानी अगर मान लीजिए, अगर हम इस चीज़ को, ये मेरा चौक होल्डर है, ठीक है। अगर हम इसको बना रहे हैं अभी तो ये उत्पादन में है, ये भी उत्पादन में है, ठीक है। अभी उत्पादन का पटरी पे भी दौड़ रहा है, लेकिन जैसे ही इसको बना लेंगे तो ये उत्पादक के पटरी पे पहुंच जाएगा। उत्पादन और उत्पादक, अगर ये बन रहा है तो उत्पादक, और बन गया है तो उत्पादन। तो ये क्या करता है, उत्पादन यानी जो सामान बन गया होता है उस प्रोडक्ट को और सेवाओं को प्रदान करके लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। जो कंपनी होती है वो उत्पादक को बेचती है और या सर्विस को प्रोवाइड करके क्या करते हैं, वो अपना लाभ कमाने के लिए काम करती है। याद है, कंपनी कभी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करती है। गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक अलग से क्या होता है, फैक्ट्री होता है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, कानून की नज़र में एक व्यक्ति होता है। देखिए, अब जो कंपनी होती है उस कंपनी में अगर कानून की नज़र से देखेंगे तो उस कंपनी के लिए, कानून के लिए उस कंपनी का केवल एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है। वो संगठन है लेकिन कानून की नज़र से केवल एक ही व्यक्ति क्या होता है, उसको देखता है। रजिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर के आधार पे, देखिए, कंपनीज रजिस्ट्रेशन और स्ट्रक्चर के आधार पर अलग अलग होती हैं। एसोसिएशन होती हैं, कॉरपोरेशन होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, पब्लिक लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप होती हैं। ये सारे कंपनीज क्या होती हैं, हमारे रजिस्ट्रेशन और स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। किसी भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना मस्ट होता है। अब देखिए, जैसे एक कंपनी को उदाहरण लेते हैं, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स क्या है, एक कंपनी है। टाटा मोटर्स गाड़ी बनाती है, लेकिन वो गाड़ी कहाँ बनती है, टाटा मोटर्स में, वो गाड़ी फैक्ट्री में बनती है। पढ़ेंगे, देखिए, टाटा मोटर्स एक कंपनी है। टाटा मोटर्स क्या है, एक कंपनी है। देखिए, इसके फैक्ट्री भी हो सकते हैं। जो टाटा मोटर्स है इसके फैक्ट्री भी हो सकता है। फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में गुड्स का प्रोडक्शन होता है, यानी सामान का क्या होता है, वहाँ पर सामान क्या होते हैं, बनते हैं। यानी यहाँ पे उत्पादक आते हैं, यहाँ पे जो कंपनी है यहाँ पे उत्पादक आते हैं, यानी जो बना हुआ सामान होता है वो आता है। और जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे उत्पादन होता है, यानी वहाँ पे क्या होता है, उत्पादन हो रहा है अभी, मतलब उस काम चल रहा है। तो चलिए अब लोग फैक्ट्री को मैं समझ लेते हैं। अब देखिए, फैक्ट्री के बारे में देखते हैं। देखिए, फैक्ट्री एक भौतिक स्थान है जहाँ उत्पादन होता है, यानी
फैक्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे सामान क्या किया जाता है, बनाया जाता है। कंपनी में सामान को बेचा जाता है और वहाँ पर सेवा प्रदान किया जाता है। लेकिन फैक्ट्री एक भौतिक स्थान है जहाँ उत्पादन होता है। यानी जो हमारा फैक्ट्री है वो ऐसी जगह होता है, ऐसा एक जगह होता है जहाँ पे सामान का क्या होता है, वो सामान क्या होता है वहाँ पे बनता है। यह एक औद्योगिक इमारत या परिसर है जहाँ सामान बनाया जाता है। यहाँ मतलब जो हमारा फैक्ट्री है एक ऐसी इमारत है जहाँ पे सामान बनाया जाता है। फैक्ट्री में मशीनरी और उपकरण होते हैं जिनका उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है। अब देखिए, फैक्ट्री में मशीनरी और उपकरण होते हैं। भाई कोई फैक्ट्री भाई उसको में मशीनरी और उपकरण तो ज़रूरी है, क्योंकि भाई उससे प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन को भाई बड़े बड़े कुछ भी होते हैं जो आपको हाथ से काम नहीं हो सकते हैं, समझ में। अब लोहा उठाना बड़ा तो लोहा उठाना है, अब उसको लिए आप हाथ उठाएगा, ऐसा हाथ उठाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए मशीन चाहिए होता है। तो फैक्ट्री मशीनरी और उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी उस मशीनरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, उस सामान को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे जो हमारा फैक्ट्री होता है वो क्या होता है, वो इंडस्ट्री का पार्ट होता है। कंपनी भी क्या होता है, इंडस्ट्री का पार्ट होता है। और फैक्ट्री भी क्या होता है, इंडस्ट्री का पार्ट होता है। जैसे कार बनाने वाले फैक्ट्री में कार के पुर्जे बनाए जाते हैं। जैसे मान लो कोई भी कार बनाने वाली फैक्ट्री, जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स एक कंपनी है, उसकी कोई एक फैक्ट्री होगी। उस फैक्ट्री में क्या कर रहेगा, वो कार के पुर्जे को बनाएगा और फिर उस कार के पुर्जे को क्या करेगा, जोड़ेगा, फिर टाटा मोटर्स कंपनी में लाएगा। टाटा मोटर्स क्या करेगा, उसको बेचेगा, सेवा प्रदान करेगा, लाभ कमाएगा। समझ में आया। जैसे क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल, अब समझिए फैक्ट्री होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गन्ना है, ठीक है, मेरे पास एक ऊख है, ऊख होगा तो हम ऐसे चबा सकते हैं, इचा करके चबा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमको एक गन्ने से हमको ज़्यादा प्रॉफिट लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग चीनी बना देंगे। उस गन्ने से चीनी बना देंगे, तब का चीनी कहाँ बनाएंगे, घर बनाएंगे, चीनी घर बनेगा। चीनी को कहाँ बनाने के लिए भेजेंगे, फैक्ट्री में। और फैक्ट्री क्या होगा, वो फैक्ट्री क्या करेगा, उस जो गन्ना है, वो जो रॉ मटेरियल है उसको क्या करेगा, एक गुड्स में तैयार करेगा, एक फिनिश गुड्स में तैयार करेगा, मतलब एक उत्पादन करेगा। फिर वो जो चीनी है वो कोई कंपनी खरीदेगा। वो कंपनी क्या करेगा, कोई कंपनी खरीदेगा, वो कंपनी क्या होगा, अपना ब्रांड लाएगा, उसको क्या करेगा, बेच देगा। समझ में आया कंपनी और फैक्ट्री में अंतर। चलिए अब आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है, बहुत बड़ा है, फैक्ट्री और कंपनी से भी बड़ा होता है। इनफैक्ट फैक्ट्री और कंपनी भी किसके अंडर आते हैं, हमारे इंडस्ट्री के अंदर ही आते हैं। तो देखिए अब इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, समझिए। चलिए देखते हैं अब इंडस्ट्री के बारे में। देखिए इंडस्ट्री समान प्रकार के व्यवसायों का एक समूह को संदर्भित करता है। यानी जो इंडस्ट्री होता है वो जितने भी एक प्रकार के व्यवसाय है उसको एक साथ में लाता है। यानी जो इंडस्ट्री होता है वो क्या होता है, फैक्ट्री और कंपनी दोनों का बॉस होता है। कहता है भाई देखो तुम लोग बाहर भले अलग अलग रहो, लेकिन जैसे ही मेरे घर में घुसेगा सब एक ही नाम से जाना जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक घर है, ये घर का नाम हमको लेटर रख दिए, तो जैसे ही जब कोई भी लेटर, चाहे सी हो, चाहे के हो, चाहे एल हो, चाहे एम हो, चाहे एन हो, कोई भी लेटर हो, अगर ये झोपड़ा में घुसेगा तो सबको लेटर ही कहना है। ये नहीं कहेगा हम सी हैं तो हम के हैं तो हम एल है तो हम एम है, कुछ ना कहेगा सुन आया है अंदर ना तो लेटर के नाम से रहो, सी या एल या एम या एन या बी या पी मत करो, ये हमारा राय चलेगा, लेटर कहो। सेम इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री भी क्या करता है, आप बाहर भले ही अलग अलग कंपनी हो, के कंपनी, एल कंपनी, एन कंपनी, आप भले ही अलग अलग कंपनी हो, लेकिन जैसे ही आप इंडस्ट्री के लाइन में आओगे आपको बस एक ही नाम से जाना जाएगा, चाहे वो कोई भी नाम हो, लेकिन वो एक ही नाम से जाना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यह आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र है। जो हमारा इंडस्ट्री है ये क्या होता है, एक इकोनॉमिकल ग्रोथ का एक क्षेत्र है। यानी इसमें क्या होता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ है। और जो इंडस्ट्री होता है वो इकोनॉमिक्स को बढ़ाने के लिए क्या करता है, फैक्ट्री का यूज़ करता है। इंडस्ट्री में कई कंपनियां और कारखाने शामिल हो सकते हैं। देखिए सही बात है, इंडस्ट्री में कई कंपनियां, यानी जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे कंपनी आपको शामिल होंगे, बहुत सारे कारखाने शामिल होंगे, ठीक है। ये जो इंडस्ट्री है वो होता है क्या होता है, सबका मुखिया होता है, सबका बाप होता है इंडस्ट्री का। तो तू दोनों झुक के रहना पड़ेगा,
चुप के रहना पड़ेगा मेरे आगे, ठीक है। यानी इंडस्ट्री में कई कंपनियां होते हैं, बहुत सारे कंपनियां होते हैं इंडस्ट्री में, और कारखाने शामिल होते हैं। यानी एक इंडस्ट्री में बहुत सारे कारखाने कंपनियां शामिल, यानी इंडस्ट्री क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग में कार, ट्रक, मोटरसाइकिल आदि बनाने वाली सभी कंपनियां शामिल है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक इंडस्ट्री है, इसका नाम हम लोग रख दिए ऑटोमोबाइल, ठीक है, इसका नाम हम लोग रख लिए ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल ये इसका नाम इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। इस इंडस्ट्री का नाम क्या हुआ, एक मान बहुत सारे इंडस्ट्री होते हैं, उसमें से एक इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। इस इंडस्ट्री का नाम हो गया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करेगा, रे कार इंडस्ट्री घुस हमारे में, कार कंपनी घुस हमारे में, ट्रक कंपनी घुस हमारे में, मोटरसाइकिल कंपनी सब घुस हमारे में। अब जब तू लोग अगर घुस रहा है, ठीक है, कार कंपनी घुसेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नाम से जानेगा, ट्रक कंपनी घुसेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नाम से, बाइक कंपनी घुसेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नाम से। जैसे ही सब घुसता है इंडस्ट्री में, कहता है हाथ मिला कर रहता है, कार इंडस्ट्री सब कहता है हम लोग नॉट कंपनीज, वी आर इंडस्ट्रीज, वी आर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जस्ट हैंड शेक, ठीक है। और जैसे ही इसके बाहर जाएगा है तो कार कंपनी है, हाई कंपनी, समझ में आया। तो जितने भी कंपनियाँ हैं, चाहे कार चाहे वो कार के हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, हुंडई हो, चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे महिंद्रा हो, ट्रक में चाहे अशोक लेलैंड हो, चाहे टाटा हो, मोटरसाइकिल में चाहे वो क्या बोलते हैं सुजुकी हो, चाहे होंडा हो, चाहे हीरो हो, सब आप बाहरी अलग अलग कंपनीज हो। यदि आपको अगर इंडस्ट्री के नज़र में देखेगा, यदि इंडस्ट्री देखेगा तो आपको एक एक नज़र में देखेगा, वो होगा ऑटोमोबाइल। हाँ, बाहरी आप बोलो फान हो कि हम है कार इंडस्ट्री हुंडई, हम है टाटा मोटर्स, हम है महिंद्रा, आप लोग कुछ हो। लेकिन जैसे ही आप लोग इंडस्ट्री के नज़र में आओगे, इंडस्ट्री के क्षेत्र में आओगे, आपको किस नाम से जाना जाएगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, समझ में आया। अब देखिए इंडस्ट्री को बांटा गया है, पहला होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, फार्मिंग होता है, यानी ये किससे रिलेटेड होता है, नेचुरल चीज़ से रिलेटेड होता है, ठीक है। सेकंड होता है सेकेंडरी सेक्टर, इसमें आपका फैक्ट्रीज होती है, यानी इसमें क्या करता है, रॉ मटेरियल से गुड्स बनाने का काम करता है। तीसरा होता है टेरिटरी सेक्टर, तीसरा क्या होता है, टेरिटरी सेक्टर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो जाए, चाहे वो लॉयर हो जाओ, चाहे इंजीनियर हो जाए, ये लोग क्या करेंगे, हमारा क्या बोलेंगे उसको, सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे। चौथे में होता है क्वांटिटेटिव सेक्टर, इसमें होता है क्या, जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं और जो नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो कंपनी समझ में आ गया, फैक्ट्री समझ में आ गया, इंडस्ट्री समझ में आ गया, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो सबसे बड़ा होता है। फैक्ट्री में क्या होता है, उसमें आपको सामान बनाया जाता है, और जो इंडस्ट्री आपको कंपनी होता है उसमें आपको उत्पादकों और सेवा को क्या किया जाता है, उससे लाभ मिला जाता है, ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए एक कंपनी कार बनाने वाली कंपनी हो सकती है, जैसे कि टाटा मोटर्स, ठीक है। एक कंपनी है जो क्या करता है, कार बनाती है, लेकिन उस कंपनी की एक फैक्ट्री हो सकती है, वो कंपनी कार बनाएगी, लेकिन या तो उस कंपनी की एक फैक्ट्री हो गई, या तो किसी और फैक्ट्री से डील करके वो क्या करेगी, खुद लेगी। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी कोई फैक्ट्री हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा एक कंपनी है बादल फनी क्लासेस, ठीक है। मैं अपने कंपनी से क्या करूँगा, किसी और फैक्ट्री से डील करूँगा कि भाई तुम मुझे साल भर में इतना दो, हमको इतना देंगे। वो साल भर प्रोडक्ट करके क्या करेगा, हमको देगा, हम अपने ब्रांड के नाम से उसको बेचेंगे। तो एक कंपनी कार बनाने वाली कंपनी हो सकती है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है। उस कंपनी की एक क्या हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, ठीक है। ऑटोमोबाइल उद्योग में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई जैसे कई कंपनियां शामिल हैं। देखिए ऑटोमोबाइल क्या होता है, ऑटोमोबाइल उद्योग क्या होता है। देखिए ऑटोमोबाइल एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें मोटर वाहनों के खरीद, बिक्री, विकास, निर्माण, डिजाइन से ये क्या होता है, संबंधित होता है। यानी जो ऑटोमोबाइल होता है वो मोटर वाहन के खरीद, बिक्री, निर्माण, उसके जो डिज़ाइन होता है, उसका विकास से क्या होता है, वो संबंधित होता है। यानी जो ऑटोमोबाइल उद्योग है, जैसे मान लीजिए ऑटोमोबाइल उद्योग है, उसमें मारुति सुजुकी भी आएगा, टाटा मोटर्स भी आएगा और हुंडई आएगा। यानी आप कंपनी होंगे अपने घर के,
आप कंपनी होंगे अपने घर का, लेकिन जैसे आप उद्योग में आ गए आपको बस एक ही नाम से जाना जाएगा, ऑटोमोबाइल। चाहे वो कार कंपनी हो, चाहे ट्रक कंपनी हो, चाहे बाइक कंपनी हो, चाहे कोई भी अन्य मोटर वाहन बनाने वाला कंपनी हो, उसको हम लोग ऑटोमोबाइल के नाम से जानेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको फैक्ट्री, कंपनी और इंडस्ट्री के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।